अगर आप भी हज़ारों रुपए के बिजली के बिलों से परेशान हैं तो आज ही अपने इलेक्ट्रिक आयरन को इन्वर्टर आयरन में तब्दील करें और डीसी आयरन से ज़्यादा हीट वाली आयरन खुद अपने घर में तैयार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैरियत से? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, क्यों ना मैं आज आपको ऐसा ट्रिक, ऐसा फार्मूला बताऊं जिसकी मदद से आप अपने इलेक्ट्रिक आयरन एसी को इन्वर्टर आयरन में तब्दील करें और हर माह बिजली के बिलों में नुमाया कमी हासिल करें। ऐसी इन्वर्टर आयरन के डीसी के मुकाबले में हीट भी ज़्यादा करे और कपड़े भी मोटे प्रेस करे और बिजली के बिलों में भी नुमाया कमी लाए। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त इसमें न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ। फ्रेंड, अगर आपके घर में कोई भी आयरन मौजूद हो, नेशनल, फिलिप्स, पैनासोनिक, आपने इसकी बैक साइड का कवर जो है वो उतार लेना। जिस तरह मैं बैक साइड का कवर जो है ये आयरन का उतार रहा हूँ, इस तरह आपने पेज जो है इसका खोल लेना है। जब आप खोल लेंगे तो आपको इस तरह कुछ नज़र आएगा। कनेक्शन इसके आयरन के अंदर होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं इसके अंदर। पहले 2 पॉइंटों में बल्ब की वायर लगी होती है और एक साथ में मेन लगी होती है, और तीसरा पॉइंट कॉमन होता है जिसमें डायरेक्ट जो बाहर से मेन आ रही होती है उसकी वायर लगी होती है। जो कॉमन वायर लगी हो आयरन की, आपने उसका पेज खोल लेना है और पेज खोलने के बाद आपने एक कनेक्टर लेना है। वो कनेक्टर के 2 पॉइंट होंगे। एक पॉइंट पे आपने आयरन की जो कॉमन तार उतारी है, जो बाहर से मेन आ रही है आयरन के अंदर, वहाँ आपने कनेक्टर कस लेना है। पेज लूज़ करना है, उसके अंदर तार लगा कर आपने उसका पेज जो है टाइट कर लेना है। तो ये कनेक्टर जो है आपकी तार में लग जाएगा आयरन की। इसी कनेक्टर के दूसरे सिरे पे जो आपने लगाना है इसी आयरन को इन्वर्टर में बनाने के लिए, एक डायोड जो है लगाना है आपने। और डायोड की जो मैं वैल्यू आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले सिल्वर वाली साइड जो है आपने वो कनेक्टर वाली साइड पे लगानी है। जहाँ कनेक्टर में आपने मेन लगाई है उस सही पॉइंट के अगले सिरे पर आपने डायोड लगाना है। और सिल्वर वाली साइड जो है आपने यहाँ से इस कनेक्टर में कसनी है। ये देखें, आपने इस तरह से कस लेना है। और बात वही याद रखनी है कि ब्लैक वाली साइड ऊपर हो और सिल्वर वाली साइड नीचे। ब्लैक वाली साइड का आपने जो आगे वाला जो मुंह है वो गोल कर लेना है, फोल्ड कर लेना है, जिसमें पेच आसानी से लग जाए आयरन का। और आपने पेच जो है जहाँ से खोला था डायोड जो है उसी साइड पर आपने लगा देना है। तो पेच हम लगाते हैं, ये देखें पेच हमारा ये है। तो हमने जो ब्लैक वाली साइड है वहाँ इस पेज को लगा कर, और जहाँ से हमने पेज खोला था ये मेन तार का, वहाँ हमने ये डायोड जो है वो कस देना है। और जिसकी वैल्यू है मैं आपको बताता हूँ, आपने वैल्यू इसकी है 460 जो इसकी वैल्यू है, इसी वैल्यू का आपने लेके लगाना है। वीडियो के आगे जाके मैं आपको उसका टेम्परेचर और उसके अम्पेयर दोनों चीज़ें चेक कराऊंगा कि ये कितनी बिजली कम इस्तेमाल कर रही है, उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है। टेम्परेचर इसका कम है या ज़्यादा है आपको मैं दिखलाऊंगा प्रैक्टिकल करके। जिस तरह आपने इसका बैक कवर खोला था आयरन का, उसी तरह आपने वायर रखे और वायर को अच्छी तरीके से सेट करके इसका कवर जो है आपने बैक साइड का बंद करना है और उसका पेज जो आपने खोला था वो दोबारा कस लेना है। तो जब तक हम इसका पेज कस रहे हैं, आपसे गुजारिश है जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ। वीडियो के आगे जाके मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखलाऊँगा कि ये आयरन जो है वो एम्पेयर कितने ले रही है, दूसरी आम आयरन, और ये जो आयरन हमने तैयार की है कितने एम्पेयर ले रही है। और मैं इसकी हीट भी आपको चेक कराऊँगा, इसकी इंशाल्लाह हीट भी बिल्कुल ठीक हो गई। तो इसका पेच हमने कस लिया है। हमारे पास 2 आयरन मौजूद हैं, तो इन दोनों को हम आपको चला के जो है वो चेक कराएँगे। तो सबसे पहले हम आपको आम जो आयरन वो चला के चेक कराते हैं, फिर हम आपको ये वाली जो आयरन है जिस पे हमने प्रैक्टिकल किया है इसे चला के चेक कराएँगे। तो हम लोग सबसे पहले आम जो आयरन है इसका स्विच लगाते हैं और आपको उसका एम्पेयर जो है वो चेक कराते हैं, कितना लोड ले रही है, कितने एम्पेयर जो है ये ले रही है। तो ये हमने इसका स्विच लगाया है, इसमें एम्पेयर मीटर लगा है। आप उसके एम्पेयर जो है वो नोट कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि ये आम जो आयरन है कितने लोड लेती है, कितने एम्पेयर जो है लेती है। ये देखें, ये 4.25 एम्पेयर, 4.5 एम्पेयर के करीब जो है, 4.5 एम्पेयर, 4.25 एम्पेयर के करीब जो है ये एम्पेयर शो कर रही है। 4.25 के करीब जो है ये एम्पेयर शो कर रही है। ये आम जो है हमारी आयरन है। इसको अब हम ऑफ़ करते हैं और जो हमारी इन्वर्टर आयरन है जो हमने तैयार की है, इसे मैं आपको चला कर चेक कराता हूँ और इसके एम्पेयर, इसका लोड आपको चेक कराता हूँ कि ये लोड जो कितना ले रही है। इसे ऑन कर देते हैं हम। तो ये हमारी ये देखें आयरन ऑन हो गई है। अब हम आपको उसको जो उसके एम्पेयर चेक कराते हैं। तो ये देखें इसके एम्पेयर नोट करें आप। ये एम्पेयर जो है 2.5 एम्पेयर जो है वो ले रही है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, 2.5 एम्पेयर ले रही है और जो दूसरी थी वो 4.25 एम्पेयर ले रही थी।
तो ये 2.5 एम्पेयर जो हमारे ले रही है, तो हम काफ़ी हद तक अपनी बिजली की बचत कर सकते हैं इससे। और इसका टेम्परेचर की बात करें तो ये बहुत ठीक गर्म कर रही है। अब हम आपको इस आयरन पर पानी डाल के भी चेक कराएंगे कि इसका टेम्परेचर, ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी हीट जो है वो कितनी है। तो हम इस पर पानी भी डालकर आपको चेक कराते हैं, क्योंकि इस तरह देखने से आपको हीट का इल्म नहीं होगा। तो पानी से आपको पता चल जाएगा। अगर ये पानी इस पे खड़ा हो गया तो समझें हीट सही नहीं है। अगर ये पानी इस पे ना रुका तो समझें हीट जो है बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, हम इसमें पानी डाल रहे हैं और पानी जो है इसके ऊपर नहीं टिक रहा और भागी जा रहा है, पानी नीचे की साइड पर गिरी जा रहा है। यानी कि इसकी हीट जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसका टेम्परेचर डीसी जो आयरन है उससे ज़्यादा है, क्योंकि डीसी आयरन का टेम्परेचर जो कम होता है। और ये हमारी आयरन का जो टेम्परेचर है बिल्कुल ठीक है। आप इससे मोटे कपड़े भी कर सकते हैं। और डीसी आयरन पर आप मोटे कपड़े नहीं कर सकते, खाली बारीक जो कपड़े वो कर सकते हैं। इसका वेट भी ठीक है, इसकी हीट भी ठीक है और बिजली की भी बचत ये करेगी। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ। तो इसके साथ ही अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ सर को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।